हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूपी पीसीएस के लिए यूथ कंपटीशन आपका टाइम्स, जिसमें हम आपका सामान्य अध्ययन लेंगे, जो कि आपके जितने भी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक या आगे भी होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। आप इसमें दे सकते हैं, ये जीएस का सीरीज़ है जिसमें आपके 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चनों का संकलन है और टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जाम भी आप इसमें देख सकते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य, यूपी पीसीएस, वन, ये सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित आपका ये पूरी बुक है, जिसके हम वन लाइनर आपको लेकर आए हैं। आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। जिसमें आपका इतिहास में भी आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, नागरिक, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके इसमें सम्मिलित होंगे। तो चलिए आज की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास, और इतिहास में भी आपका रहेगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अभी प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी का ये संकलन हम लेकर आए हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। जो प्राचीन काल था तो उसमें आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होते थे, तो आपकी कृषि होती थी। क्या? कृषि। ठीक है। नेक्स्ट है कि उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो आपका मेहरगढ़ है। कौन सा है? मेहरगढ़। ठीक है। आगे है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके लहुरा देव से मिले हैं। जो गंगा घाटी में आपके धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो आपका लहुरा देव से मिले। कहाँ से? लहुरा देव से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साथ उपलब्ध हुए, तो वो कहाँ से हुए, तो वो आपके बागौर से सब प्राप्त हुए। कहाँ से? बागौर से। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण प्राप्त हुए वो कहाँ से, तो पशुपालन के आपके लेखनिया से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो वह स्थान कौन सा है, तो वो आपका आदमगढ़ है। कौन सा है? आदमगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो वो आपका मध्य पाषाण काल से पशुपालन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, तो ये कब आया है, तो ये गुफर काल से आया है। कब? गुफराल से प्राप्त हुआ है। आगे है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो जो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो आपकी नवपाषाण से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। आगे हम चलेंगे। आपका आई होप आप लोगों को ये जो कंटेंट है जीएस का वो आपको पसंद आ रहा होगा। आगे है आपका कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिलते हैं, तो गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके बुर्ज होम और गुफराल से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम और गुफराल। ठीक है। नेक्स्ट है कि राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो जो राख का टीला है वो आपका संगन कल्लू से संबंधित है। किससे? संगन कल्लू। ठीक है। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो आपके विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा जो सबसे पहले अनाज यूज किया गया था तो वो आपका जौ था। आगे है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ हुआ था वो सबसे पहले हमारे भारत में ही हुआ था। आगे है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो बृहद पाषाण के जो स्मारक थे उसकी पहचान किससे की गई, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। कैसे? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है। आगे है आपका कि एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले थे, तो जो एक ही कब्र में से जो 3 मानव कंकाल निकले थे तो वो कहाँ से निकले थे, तो वो आपके दमदमा से निकले थे। कहाँ से? दमदमा से। ठीक। आगे है कि विंध्य क्षेत्र के उस शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो आपका लेखनिया का है। कहाँ का है? लेखनिया का। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में वो है शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से आपके सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरातन स्थल है, तो वो कहाँ पर है, तो ये आपकी पंजाब में है, दधेरी। ठीक।
आगे है कि ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है। तो ताम्र पाषाणिक नवदा जो स्थल है नवदा टोली वो आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट है कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ओसीपी का नामकरण आपका हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। ठीक है। आगे है आपका कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। तो वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आपका अतरंजी खेड़ा है। कौन सा है? अतरंजी खेड़ा। ठीक है। आगे है कि ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे। तो वह कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग मृतकों को। ठीक। आगे है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। तो किसने किया है? तो ये आपका थॉमसन ने किया है। ठीक है। आगे है कि भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो ये क्या थे? तो ये आपके भूगर्भ वैज्ञानिक थे एक। ठीक है। आगे है कि ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। तो वो आपके एच.डी. शंकनिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. शंकनिया ने। तो फ्रेंड्स ये आपके जो क्वेश्चंस मैंने कराए ये आपके सभी आप देख सकते हैं इधर किस किस में आपके टोटली क्वेश्चन जो आपके हैं वो यूपी पीसीएस और जीएस में ये आपके पूछे गए हैं, बीईओ में पूछे गए हैं। ये काफ़ी एग्जाम आपके पेपर हो चुके हैं उसमें पूछे गए हैं। आगे जो हम आपको कराएंगे वो है आपका सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता की संस्कृति क्या थी उसके संबंध में हम आपको कराएंगे। फिर ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जिसमें आपका पहला रहेगा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। फिर है कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो कौन करता है? तो जो मांडा है वो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो वो आपका हड़प्पा है जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। तो मोहनजोदड़ो है जहाँ पर घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। ठीक है। आगे है कि सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो वो है आपका मोहनजोदड़ो जहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। तो वो भी आपका मोहनजोदड़ो है। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो आपका लोथल है और लोथल फिलहाल आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो सींग युक्त जो देवता है उनकी जो कृति है वो आपकी लोथल से प्राप्त हुई है। आगे है कि हाथी दांत पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। तो कहाँ से? तो ये भी आपका लोथल से प्राप्त होता है। हाथी दांत हो गया, मृड पट्टिका हो गया और जो पतन नगर, ये तीनों ही आपके लोथल हैं और ये तीनों ही आपके गुजरात में है। ठीक है। आगे है आपका कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था वह कौन थे? तो वो आपके सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। आगे है कि सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ये जो सिंधु सभ्यता का शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही किया था। फिर आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश किसने डाला? तो प्रकाश आपका जब पुरातात्विक संबंधी खुदाई हुई थी तब इस पर प्रकाश डाला था। आगे है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आपके आलमगीरपुर और हुलास स्थित है। कौन कौन से हैं? आलमगीरपुर और हुलास स्थित है। ठीक है। आगे है आपका कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल आपका गुजरात में हमने अभी आपको बता ही दिया है। आगे है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खोज जो खेत हुआ था तो उसकी खोज कहाँ से की गई थी? तो आपकी कालीबंगा से की थी। ठीक है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो वो आपका राखीगढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अतिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। तो कहाँ पर? तो सिंधु घाटी में है। ठीक है। आगे हम चलते हैं।
आगे है आपका कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ है, तो सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, तो जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता और प्राचीन भारत से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल का रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।